को देगी जो उम्मीदवार जीतने लायक होंगे। इसका क्या मापदंड रखेंगे आप, किस तरह से इसका आप परीक्षण कराएंगे? हमने हर वार्ड की एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में 1 से 2 लोग हैं और जो हमारे पास आवेदन पार्षद पद के लड़ने के लिए आए हैं, हम उन्हें वो सूची देंगे। 1, 2, 3 जैसे हमारे 3 पार्षद, एक वार्ड में 3 पार्षद चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। 3 नाम हमने दे दिया दादू को कि आपको वार्ड नंबर 1 में जाना है और सर्वे करके लाना है। वो जाके पूछेंगे कि कुमुदनी सिंह जी का क्या है, वो पूछेंगे कि दादू का क्या है, ज्ञानंद जी का क्या है। जो निकल के सामने आएगा वो हमें अपनी सीट कंप्लीट करके जिला कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। उस आधार पे हमने कहा था जिसका नाम आएगा जीतने वाले को टिकट मिलेगी। और इस चुनाव में मैं आपको बताना चाहूँगा कि युवाओं को अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि युवा देश का भविष्य है और कांग्रेस का भी भविष्य है। आज जो है तो 60% 65% वोटर युवा है, तो उसका हक बनता है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि युवाओं को भी आगे लाएं। जैसे कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हो रही है, 28 पंचायतें सीधी में ऐसी हैं जो सारणा में थी, 6 महीने बाद उसका चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी उसका चुनाव नहीं करा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बस चले तो वो चुनाव ही न कराए, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत हो, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, और चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो। लेकिन देश का कानून ऐसा बना है कि उससे वो बंधे हुए हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप न करता तो आज भी चुनाव कहाँ होते। तो भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, एक वार्ड में जैसे 4 लोग 5 लोग कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार लड़ते हैं, हम उन 4-5 लोगों को बैठाने का काम करेंगे। जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, सिंबल से भले नहीं हो रहा है, लेकिन सिंबल से भी नहीं हो रहा है, और हम एक लाइन से दादू बैठे हैं, ज्ञानंद बैठे हैं, संदीप जी बैठे हैं, पंकज बैठे हैं, और यदि किसी एक वार्ड से 4 लोग एक साथ लड़ते हैं, तो ये अध्यक्ष होने के नाते मेरा नैतिक दायित्व है कि इन 4 लोगों को मैं बैठाऊं, 4 लोगों को समझाऊं और उनको समझा के एक करूं। यदि किसी कारणवश नहीं होते हैं तो फिर वो अलग परिस्थिति है, फिर तो वो स्वतंत्र है। लेकिन यदि मैं 4-5 सीटों में भी सफल हो गया तो ये तो मेरी उपलब्धि कहलाएगी, ये तो कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि कराएगी। तो ये तो एक प्रयास रहेगा। जैसे 4-5 महीने से यूथ कांग्रेस कमजोर चल रही, ना कोई धरना प्रदर्शन कर रही, ना कुछ कर रही है, और बहुत काफ़ी कम लोग भी यूथ दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, अभी इनका विपक्ष में आपकी भूमिका जो होनी चाहिए वर्तमान समय, वो आपके कांग्रेस कमेटी की कहीं कोई भूमिका नहीं दिखाई दे रही। देखिए, अभी जो हमारा उनका एक बार एक्सीडेंट भी हो गया था और काफ़ी गंभीर चोटें भी आई थी। निश्चित रूप से जब अध्यक्ष अपने काम में नहीं रहता तो कहीं न कहीं थोड़ा लापरवाहियां होती हैं। अब वो स्वास्थ्य कारणों से ही अपने पद से ऊपर के नेताओं को अवगत कराया और पद से मुक्त हुए हैं। अभी हमें बने 5-6 दिन हुए हैं। आने वाले समय में साथियों सहित, अपने सारे सहयोगी संगठनों सहित आपको ये दिखेगा कि सीधी जिले में विपक्ष की धार कितनी तेज है। ये मेरा सवाल है। अभी डूबती नैया को खेवनहार मैं नहीं कह सकता हूँ। देखिए, कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी है। हम सब कांग्रेस परिवार के एक सदस्य हैं। जितने लोग यहाँ इस परिसर के अंदर बैठे हैं, इस भवन के अंदर बैठे हैं, ऊपर का नेतृत्व ये देखता है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पे बैठ के पार्टी को मजबूत कर सकता है और उसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। मैं तो ऐसे प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री था, जिला कांग्रेस कमेटी से अध्यक्ष से बड़ा पद था और ज़्यादा भाग दौड़ वाला पद भी नहीं था। लेकिन यदि हमारे नेता कमलनाथ जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राहुल भैया जी, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी ने ये तय किया कि ज्ञान सिंह को वर्तमान टाइम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पद दे के कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि ऐसी परिस्थिति में उनका मेरा नाम याद आया। ये मैं हमेशा याद रखूंगा और उनको साधुवाद देता हूँ। अब तक जो स्थितियाँ थी जिले में, कांग्रेस पार्टी चौराहों से संचालित हो जाती है, इस स्थिति में क्या बदलाव आएगा? आपके चुराहट कार्यालय है, रामपुर में है, जिले भर में कार्यालय है,
तो क्या कार्यालय अब व्यवस्थित खुलेंगे? एक अध्यक्ष के नाते क्या आप इस चीज़ को मतलब निर्धारित करेंगे कि कार्यालय आपके निर्धारित खुले, जनता भी आके आपसे मिलना चाहे, अपनी समस्या को लेकर मिलना चाहे तो आपसे और आपके पदाधिकारियों से कार्यालय मुलाकात हो पाएगी? आपने बिल्कुल सही सवाल किया धर्मेंद्र जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मीडिया से जुड़े व्यक्ति हैं और आप तो एक कोने कोने की, शहर के कोने कोने की खबर आपका जब मैं चैनल देखता हूँ तो उसमें हमें दिखती है। आप जब उतरिएगा तो जब अगल बगल झांकेंगे तो आपको समझ जाएंगे कि कार्यालय खुल रहा है, अगल बगल देखने से ही। क्योंकि जिस दिन से मैं बना हूँ उसके अगले दिन से ही लगातार कार्यालय खुल रहे हैं। साफ़ सफाई आपको दिखेगी, बाहर का वातावरण भी आपको साफ़ सुथरा दिखेगा। मैं जिस दिन बना था, हमारे अग्निहोत्री जी सहयोगी हैं, मैं आपसे यही चर्चा किया था कि जब मैं सीधी में रहूँगा, मेरा कार्यक्रम, मेरा दौरा यदि बाहर नहीं रहेगा तो मैं कार्यालय में ही आके बैठूँगा। कल मैंने अपने स्पीच में भी ये बात बोली थी कि मेरा कार्यालय अब जवाहर कांग्रेस भवन है। जब मैं बैठूँगा तो निश्चित रूप से मेरे साथी भी बैठेंगे और जब मेरे साथी बैठेंगे एक मैसेज जाएगा, माउथ पब्लिसिटी होगी कि कांग्रेस अध्यक्ष अब कार्यालय में बैठते हैं। तो आने वाले समय में आपको दिखेगा कि कांग्रेस में 150 लोग दिन भर आपको इस परिसर के अंदर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।